हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी साहित्य बाय प्रियंका मैम में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम सब हिंदी साहित्य के महाअभ्यास को दूसरे भागों में पढ़ रहे हैं, जिसमें कि 80 प्रश्नों का संकलन है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी रचना के कारण नूर मोहम्मद को मुसलमान होने का सबूत देना पड़ा? तो वह है इंद्रावती। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? तो आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। भक्ति काल को प्रथम नवजागरण कहने वाले विद्वान कौन थे? बच्चन सिंह जी थे। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? तो पुष्पदंत जी हैं। प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम किसने दिया? तो दया नारायण निगम जी ने इनको नाम दिया। शिया मुसलमानों की जिंदगी पर लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? तो वह है राही मासूम रजा द्वारा रचित आधा गांव उपन्यास। सखी वे मुझसे कहकर जाते किस काव्य से संबंधित पंक्ति है? तो यह यशोधरा से संबंधित पंक्ति है। ज्ञानेंद्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार किसने कहा है? तो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने कहा है। हिंदी का सर्वप्रथम जीवन चरितात्मक उपन्यास कौन सा है? तो झांसी की रानी उपन्यास है, जो कि जीवन चरितात्मक उपन्यास है। कवि सम्राट किसे कहा जाता है? तो हरिऔध जी को कवि सम्राट कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने माना है। फ्लैशबैक की शैली सबसे पहले किस कहानी में प्रयोग हुई? तो उसने कहा था नामक कहानी में प्रयोग हुई। आवा रचना किसकी है? तो यह मृदुला गर्ग जी की है। देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं, किसका कथन है? तो यह रामचंद्र शुक्ल जी की कथन है। हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी कौन सी है? तो चंद्रलोक की यात्रा पहली वैज्ञानिक कहानी है। भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है, किसका कथन है? तो आचार्य शुक्ल जी का कथन है यह। तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति कौन माना है? तो स्मिथ जी ने तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति माना है। प्रेम घर में पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई पड़ता है। यहाँ पुरानी परंपरा से मतलब भाषा से है। यह कथन किसका है? तो यह आचार्य शुक्ल जी का कथन है। यदि इस्लाम ना आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। किसने ऐसा माना है? तो शुक्ल जी ने ऐसा माना है। तुलसी कली काल के वाल्मीकि है, यह किसने कहा है? तो नाभादास जी ने कहा है। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, यह किसका कथन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। रामचरितमानस की कोई चौपाई भले ही बिना उपमा की मिल जाए, किंतु उसका कोई पृष्ठ कठिनाई से ऐसा मिलेगा जिसमें किसी सुंदर उपमा का प्रयोग ना हो। यहाँ पे चौपाई ना हो करके क्या है? चौपाई है। ये प्रिंटिंग लिखते टाइम ही थोड़ी सी गलती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। राम के लिए लाल साहब शब्द का प्रयोग किस संप्रदाय ने किया? तो स्वसुखी संप्रदाय ने किया। तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। यह कथन किसका है? तो यह रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, यह कथन किसकी है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? तो तुलसीदास जी को कहा जाता है। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित लेख आजकल के हिंदी कवि और कविता द्विवेदी जी ने किस नाम से लिखा था? तो सुकवि किंकर के नाम से लिखा था। 9 साल की छोटी पत्नी किसकी कृति है? तो यह रविंद्र कालिया जी की कृति है। विशंभर नाथ कौशिक की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? तो रक्षाबंधन है यह। किसने छायावाद को निवृत्ति मूलक कहा है? तो प्रसाद जी ने कहा है। सपने मरते नहीं,
किसका कहानी संग्रह है? तो यह तेजेंद्र शर्मा जी की कहानी संग्रह है। हो होरी किसकी रचना है? यह रचना अंबिका दत्त व्यास जी की है। खिचड़ी विप्लव देखा हमने किसकी रचना है? नागार्जुन जी की है। हिंदी नई चाल में ढली किसकी उक्ति है? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की उक्ति है। नव भक्त माल के रचयिता कवि कौन है? तो राधाचरण गोस्वामी जी हैं। आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक किसे कहा गया है? तो भारतेंदु जी को कहा गया है। भारतेंदु मंडल के किस लेखक को उस युग का अत्यंत सजग, सतर्क, गहरी सूझबूझ वाला तथा भारतेंदु का सफल उत्तराधिकारी माना जाता है? तो बाल मुकुंद गुप्त जी को माना जाता है। रहीम के दोहों पर कुंडलियाँ किसने बनाई है? तो राधा कृष्ण दास जी ने बनाई है। हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? तो 14 सितंबर 1949 को मिली। मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली हुई थी? तो फारसी भाषा को मिली हुई थी। विद्यापति को मैथिल कोकिल किसने कहा है? हरिऔध जी ने कहा है। हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास भाग्यवती को माना जाता है। मानक हिंदी का विकास किस बोली में हुआ? तो मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली में हुआ। ब्रज भाषा का स्वर्णकाल कौन सा है? तो ब्रज भाषा का स्वर्णकाल रीतिकाल है। रतिनाथ की चाची कौन सी विधा की रचना है? तो यह उपन्यास विधा की रचना है और इसके रचयिता नागार्जुन जी हैं। अमर अभिलाषा किसकी रचना है? तो चतुर्सेन शास्त्री जी की रचना है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी को माना जाता है? तो अनुच्छेद 343 के अनुसार। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे माना जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को माना जाता है। ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली किस उपवर्ग की बोलियां हैं? तो यह पश्चिमी हिंदी की उपवर्ग की बोलियां हैं। बच्चन जी फारसी के किस कवि का प्रभाव है? तो उमर खयाम। जायसी का किस राजघराने में बहुत मान था? अमेठी राजघराने में। उस समय में हाट बाजार में जाना छोड़ घर में पड़े पड़े मृगावती और मधुमालती नाम की पोथियां पढ़ा करता था। यह कथन किसका है? तो बनारसी दास चतुर्वेदी जी का है। पद्यावत महाकाव्य में सारे पात्र किस रूप में हैं? तो वह प्रतीक के रूप में है। गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को क्या कहा जाता है? तो गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को चंपू काव्य कहा जाता है। कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे? तो कलाधर उपनाम से कविता जयशंकर प्रसाद जी लिखते थे। रसनिधि किस कवि का उपनाम है? तो यह पृथ्वी सिंह का उपनाम है। किसकी एकांकी पर बर्नार्ड शॉ का प्रभाव नजर आता है? तो भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र के एकांकी पर बर्नार्ड शॉ का प्रभाव नजर आता है और वह एकांकी कारवां है। जायसी का दीक्षा गुरु कौन माने जाते हैं? तो सैयद मोहिद्दीन माने जाते हैं। तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। ठंडा लोहा किस विधा की रचना है? तो यह धर्मवीर भारती की है। मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की? तो माधुर्य भाव से की। रामचरितमानस का प्रधान रस कौन सा है? तो रामचरितमानस का प्रधान रस शांत रस है। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी। हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी कविता का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो उदंत मार्तंड है। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो यह भोपाल में हुआ। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। पृथ्वीराज रासो को पूर्णतया जाली ग्रंथ किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। गुल की बन्नों के कहानीकार कौन है? तो गुल की बन्नों के कहानीकार धर्मवीर भारती जी हैं। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। पथ के साथी किस विधा की रचना है? तो यह रेखा चित्र है। कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की? तो रक्त चंदन की रचना की। नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? तो वह विभत्स रस है। 11वें रस के रूप में भक्ति रस को प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? तो वह रूप गोस्वामी जी हैं। रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो रीति संप्रदाय के संस्थापक आचार्य वामन जी थे।
हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है? तो हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य केशवदास जी हैं। महादेवी जी काव्य में हमें छायावाद का शुद्ध रूप मिलता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन विनय मोहन शर्मा जी का है। हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ? तो भारतेंदु युग में हुआ। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन हैं? तो श्याम सुंदर दास जी हैं। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।